बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमुहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना में ओमिक्रॉन के मजीद 2 केसेस, मुतासरीन की तादाद हुई 8। हेल्थ डायरेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास ने कहा, तीसरी लहर का सामना करने तेलंगाना तैयार। तेलंगाना के CM KCR की सदारत मुनक्किद हुआ TRS का तौसी इजलास। धान की फसलों समेत दीगर अहम उमूर पर TRS के मौकूफ पर की बात। तेलंगाना के 5 मुख्तलिफ कॉरपोरेशंस और तंजीमों के चेयरपर्सन्स के तकर्रुरात। CM KCR की हिदायत पर चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने जारी किए अहकामात। डबल बेडरूम मकानात के लिए ब्रोकर्स पर ना करें भरोसा। सनत नगर के चाचा नेहरू नगर में डबल बेडरूम मकानात की इफ्तिताई तकरीब से वजीर KTR का खिताब। हैदराबाद के मलकपेट सरकारी हॉस्पिटल में खुसूसी कोविड वार्ड का आगाज। वजीर दाखिला महमूद अली ने रुकन असेंबली अहमद बलाला के हमरा किया इफ्तिताह। हैदराबाद में मुनक्किद हुआ लीगल अवेयरनेस ऑन NRI मैरिटल इश्यूज सेमिनार। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की चेयरपर्सन रेखा शर्मा ने की शिरकत। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना की दारुल हुकूमत हैदराबाद के करीब शमशाबाद में वाक़ राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले मजीद 2 मुसाफिरों के ओमिक्रॉन टेस्ट पॉजिटिव पाए जाने के साथ ही रियासत में अब तक कोविड-19 के नए वेरिएंट से मुतासरा अफराद की तादाद बढ़कर 8 हो गई है। तेलंगाना के हेल्थ डायरेक्टर डॉक्टर G श्रीनिवास राव ने जुमे को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि खतरे वाले ममालिक से हाल ही में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुँचे 9 मुसाफिर ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाए गए। उनमें से 8 मुसाफिर रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों और 9वां मुसाफिर मगरबी बंगाल का बाशिंदा है। उन्होंने बताया कि UK से तेलंगाना पहुंचने वाली 40 साला खातून भी नए वेरिएंट से पॉजिटिव पाई गई हैं, जिन्हें वरंगल हनमकुंडा से टिम्स अस्पताल लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महकमे सेहत की सर्विलियंस टीमें तमाम 8 ओमिक्रॉन पॉजिटिव मुसाफिरों के राब्तों में आने वाले लोगों का सुराग लगाने के अमल में मसरूफ़ है। उन्होंने कहा कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। तेलंगाना रियासत तीसरी लहर का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। ताहम उन्होंने रियासत की आवाम को मास्क का इस्तेमाल करने, हुजूम वाले इलाकों से दूर रहने और सोशल डिस्टेंसिंग पर सख्ती से अमल करने का मशवरा दिया। ओमिक्रॉन वेरिएंट अभी तक तेलंगाना राज्य में 8 केसेस रिपोर्ट हुआ। हम 1 दिसंबर से राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में सर्विलेंस सिस्टम एनहांस करें। उसके हिसाब से 1 दिसंबर तक अभी तक 6764 इंटरनेशनल पैसेंजर्स हैज़ अराइव्ड। उसमें अभी तक अपने को 9 पॉजिटिव्स आए जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए ओमिक्रॉन वेरिएंट का। तो उसमें 1 बॉय ऑफ 7 years old हैज़ लेफ्ट टू वेस्ट बंगाल बिकॉज ही बिलोंग्स टू दैट स्टेट। और बाकी जो भी है 8 केसेस अभी अपना हैदराबाद में 7 केसेस है, दे आर अंडर आवर कस्टडी इन आवर गवर्नमेंट आइसोलेशन फैसिलिटी। और बाकी और एक केस है वो हनमकोंडा का है, वो पेशेंट को भी हम हैदराबाद टिम्स गच्चीबोली को लेकर आ रहे। इसमें 8 केसेस में एट रिस्क कंट्रीज से हम 2 केसेस आए और नॉन रिस्क कंट्रीज से बाकी 6 केसेस आए। उसमें केन्या से 3 लोग आए, अबू धाबी से 1 और दुबई से 1, सूडान से 1 और UK से एक केस अभी तक। तो अभी तक पूरा 8 केसेस रिपोर्ट हुआ। इसके बारे में ये 8 लोग का दे डोंट हैव एनी सिम्टम्स, देर हेल एंड हेल्दी, बट वो लोग पॉजिटिव फॉर दिस ओमिक्रॉन वेरिएंट। द गवर्नमेंट हैज़ एनहांस्ड फर्दर surveillance system in the airport and now we are focusing mainly on the non-risk countries also। तो अभी 2% कर रहे हैं हम, ज़्यादा इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम रिक्वेस्ट करें अभी। और मेजॉरिटी ऑफ द केसेस हैदराबाद में एक लोकेलिटी में दे आर रिसाइडिंग। वी आर ट्राइंग टू वी ऑलरेडी ट्रेस द ऑल द कॉन्टैक्ट, जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं 1-2 दिन से 4 दिन से ये लोग के साथ फिर रहे खा रहे।
पी रहे, वो सब लोग को आइडेंटिफाई कर दे, वो लोग को भी हम टेस्ट कर रहे। अभी टोली चौक में जो कॉलोनियाँ हैं उसमें अभी तक 600 लोग को ये RT-PCR टेस्ट कर रहे हैं। अभी तक तो पॉजिटिव नहीं है और दूसरा बैच चल रहा है अभी इन्वेस्टिगेशन में, तो उसका भी नतीजा अपने को शाम तक आ जाएगा। But however, my request to the entire population is Telangana government has taken all preventive measures to contain the further spread related to this COVID Omicron variant। इसमें घबराने का बात और डरने का बात नहीं है, बट अपने को केयरफुल रहने का बात है। सो उसके लिए अब ये जो भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, मास्क पहनना और हैंड सैनिटेशन करना, ये वैक्सीनेशन मेनली, अभी वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी अच्छा चल रहा है। अभी ये जो अपने को जो केसेस आए उसमें 90% केसेस अनवैक्सीनेटेड पार्शियली वैक्सीनेटेड है। अभी इसके वजह से अपने को कंफर्म हो रहे, वैक्सीनेशन जो ले रहे हैं उसको इन्फेक्शन रेट कम है। वैक्सीनेशन जो लोग विथ ऑक्सीजन कनेक्शन और तेलंगाना राज्य itself can able to produce around 400 metric tons of ऑक्सीजन। बच्चों के लिए भी 6000 से ज़्यादा बेड रेडी करके रख दिए। तो आने वाला दिन में भी अभी अपना इंटायर गवर्नमेंट मिशनरी स्टार्टिंग फ्रॉम हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी, सब लोग इसका प्रिपेयरनेस के बारे में हम पूरा ये रख लिए। और लोग भी एक अभी व्हेनेवर यू गो आउट अब मास्क पहनना, ये एक बात, और हैंड सैनिटेशन करना, और जो भी गैदरिंग्स है, लार्जर गैदरिंग्स अभी आप पार्टिसिपेट नहीं करें तो अच्छा है, और पार्टिसिपेट करें तो भी ये जो भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर आप फॉलो करें तो अच्छा है। और मेनली वैक्सीनेशन डेफिनेटली विल सेव योर हेल्थ। Sir, you said that person is from Sudan, he is there in the colony itself. Now we traced that person also. so he's traced Yes, already. yes. So total As far as the contacts, close contacts of all these people, we could able to, because we have tested everyone. Okay. So in that process, we could able to identify all the contacts. It's not one person contacts, because these people closely move. They gather closely. Every day they do the party. All these things. all 8 are in Entire colony has been screened now. More than 600 people, 60 apartments, 600 people are residing. So we screened everyone. तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की ज़ेर सदारत आज तेलंगाना भवन में TRS का तौसी इजलास मुनक़िद हुआ। इस मौके पर KCR ने पार्टी लीडरों से मुख्तलिफ उमूर पर खिताब किया। उन्होंने धान की फसलों समेत दीगर अहम उमूर पर TRS के मौक़ूफ़ पर बात की। इस इजलास में रियासती वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, अरकान मुखन्ना और दीगर मुंतखब अवामी नुमाइंदों ने शिरकत की। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज जुमे को रियासती सतह के 5 कॉरपोरेशंस और दीगर तंजीमों के चेयरपर्सन्स के तक़र्रुरात अमल में लाए हैं। साबिक़ MLC आकुला ललिता को तेलंगाना स्टेट वुमेंस फाइनेंस कॉरपोरेशन की चेयरपर्सन के तौर पर नामज़द किया गया है। D बालाराजू यादव को तेलंगाना स्टेट शीप एंड गोट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन के तौर पर, जबकि G नागेश को तेलंगाना स्टेट बीवरेजेस कॉरपोरेशन का चेयरमैन नामज़द किया गया है। इसी तरह P जगनमोहन राव को तेलंगाना स्टेट टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज का चेयरमैन, BC कमीशन के साबिक़ रुकन और मुंसिफ जुलूरी गौरी शंकर को तेलंगाना साहित्य अकादमी के चेयरमैन के तौर पर नामज़द किया गया है। इस ज़िमन में CM KCR की हिदायत पर चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने अहकामात जारी कर दिए हैं। तेलंगाना रियासत में हाल ही में हुए MLC इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने वाली TRS उम्मीदवारों और मुख्तलिफ कॉरपोरेशंस के लिए नामज़द उम्मीदवारों को CM KCR ने मुबारकबाद दी। वहीं नौमुंतखब MLCs और मुख्तलिफ कॉरपोरेशंस के लिए नामज़द उम्मीदवारों ने CM KCR से इजहार तशक्कुर किया। तेलंगाना के वज़ीर IT और शहरी तरक्की KT रामाराव ने आज हल्के असम्बली सनत नगर के बंसी लालपेट डिवीज़न के चाचा नेहरू नगर में रियासती वज़रा तलसानी श्रीनिवास यादव, मोहम्मद महमूद अली और वेमुला प्रशांत रेड्डी के हमरा 248 डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह किया और इस्तिफ़ादा कुनिंदगान में दस्तावेज़ात तकसीम किए। इस तकरीब में ज़िला कलेक्टर श्रमन, ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की डिप्टी मेयर M श्रीलता, GHMC कमिश्नर लोकेश कुमार, मुकामी कॉरपोरेटर हेमलता, मुतालिका महकमेजात के अहदेदारान के अलावा इस्तिफ़ादा कुनिंदगान की कसीर तादाद मौजूद थी। इस मौके पर KTR ने कहा कि रिश्वत लेकर अगर कोई डबल बेडरूम दिलाने का दावा कर रहा है तो उस पर यकीन ना करें, इसके लिए कोई पैरवी की ज़रूरत नहीं है। KTR ने वाज़ेह किया कि स्लम बस्तियों में
लॉटरी के जरिए गरीब आवाम को डबल बेडरूम अलॉट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रियासत के गरीबों की फलाह व बहबूद के लिए हुकूमत कई एक तरक्याती इक़दाम अंजाम दे रही है जिसकी नज़ीर कौमी सतह पर नहीं मिलती। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव का मकसद रियासत और रियासत की आवाम को खुशहाल बनाना है। తెలంగాణ రాకముందు మంచినీళ్ళ కూడా కోస ఉంది, ఇవన్నీ పరిష్కారమై ఇవాళ 18,000 కోట్లతో ఇల్లు ఏవైతే కడుతున్నామో ఇప్పుడే మంత్రి గారు చెప్తా ఉన్నారు నాకు 18,000 కోట్లలో 11,000 కోట్లు ఇప్పటికీ ఖర్చు చేసి పెద్ద ఎత్తున ఇల్లు పూర్తి చేసినాం. ఏది వెళ్ళింది తోక చిక్కింది అన్నట్టు ఇంకా ఆఖరి పనులు కొన్ని మిగిలినాయి, వాటిని కూడా పూర్తి చేసి తప్పకుండా పేదవాళ్ళందరికీ ఎవరికైతే అర్హతలో వాళ్ళకి అందించే ప్రయత్నం చేస్తాం. ఇలా ఒక 4 పిల్లలు అందించిన మేము లాంఛనంగా నేను మంత్రి గారు ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు సీనన్న మెహమూద్ భాయ్ కలిసి ఆ పేదవారి ముఖంలో కనబడ్డ సంతోషం, వాళ్ళ ముఖంలో కనబడ్డ ఆనందం, వాళ్ళు మాకు చెప్పిన మాటలు జీవితంలో మా కళంగా ఇది. మరి ఈరోజు మాకంటూ ఒక ఇల్లు వచ్చిందంటే దానికి కారణం కేసీఆర్ అని చెప్పిన మాటలు మళ్ళీ తప్పకుండా ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకొని పోయి హైదరాబాద్లో ఇతర పేదలకు కూడా తప్పకుండా న్యాయం జరిగే విధంగా చూసుకుంటామని చెప్పి మీ అందరికీ కూడా తెలియజేస్తూ మాకు మధ్యాహ్నం మళ్ళా ముఖ్యమంత్రి గారి సమావేశం ఉన్నది 2 గంటలకు. ఈ లోపల 2-3 కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి. సీనన్న బువ్వ పెట్టిన అని చెప్పింది కానీ మాకు పోలే పరిస్థితి లేదు. మీరు దయచేసి గాంధీనగర్ హాల్లో మీరే భోజనం చేయండి, అన్నతో కూర్చొని మంచిగా భోజనం చేసి ప్రశాంతంగా సాయంత్రం వరకు ఒక మంచి మాట అయిపోయింది. ఇదేదో హడావుడిలో 4 మంత్రులు వచ్చి 4 ఇల్లు ఇచ్చిపోయే కార్యక్రమం కాదు, 4 కాయలు ఇచ్చిపోయే కార్యక్రమం కాదు. ఇక్కడ ఇదే బస్తీలో ఉన్న పేదలు ఎవరు ఎత్తున్నారో వాళ్ళకు ఒక్కొక్కరికి న్యాయం జరిగేదాకా మీ తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు మీతో ఉంటారు. తప్పకుండా చివరి మనిషికి ఇల్లు ఇలా దయచేసి ఒక్క మాట, వాడెవడో వీడెవడో పైరకారు గారు వచ్చి నాకు 50,000 నాకు 1,00,000 చేతులు పెట్టి నేను మంచిది ఇస్తాను అంటే పొరపాటున కూడా ఎవరిని నమ్మొద్దు. లాటరీ తీసి ముంగట్ని మీ దగ్గర ఉండే చిన్నపిల్లల చేతులకి లాటరీ తీసి మీ కాలనీ వాళ్ళకి మీ బస్తీలకి మీ చేతులకు కాగితాలు పెట్టడం తప్ప ఇలా పైరవీలు లేవు, పైసలు ఇచ్చే అవసరం లేదు. అన్న పోయిన వారం ఎట్లయితే మీటింగ్ పెట్టిండో దాని ప్రకారమే ఇక్కడ ఉండే వారికి ఇక్కడ ఉండే బస్తీ వాళ్ళకి లాభం న్యాయం జరుగుతుంది తప్ప అన్యాయం జరగదు కేసీఆర్ ప్రభుత్వంలో అనే మాట మళ్ళొకసారి. तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मजलिस पार्टी से मलकपेट रुकन असम्बली अहमद बलाला के हमरा मलकपेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में खुसूसी कोविड वार्ड का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला महमूद अली ने कहा कि रियासती हुकूमत कोरोना की तीसरी लहर का सामना करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के सरकारी अस्पताल कॉरपोरेट की तर्ज पर तिब्बी खिदमात फराहम कर रहे हैं। इस मौके पर अस्पताल सुपरिटेंडेंट त्रिलोक श्याम, डॉक्टर्स, स्टाफ के अलावा दीगर मौजूद थे। बहुत परेशान थे लोग और हमारे पास जिस तरह कंट्रोल किया गया उसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं मिल सकती। हमारे सीएम साहब वहाँ से उनके ऑफिस से मैं समझता हूँ रात के 2 बजे 2:30 बजे रात तक मुसलसल कंट्रोल कर रहे थे सुबह से शाम। ऐसा कोई टाइम नहीं रहता था। हर आधे घंटे में तमाम कलेक्टर को फोन करते थे, डायरेक्टर को फोन करते थे, मिनिस्टर साहब को लगाते थे, मिनिस्टर साहब को हर तरीके से किसी भी तरीके से हमारे को तकलीफ ना हो। इसीलिए हमारे पास सारे हिंदुस्तान में सबसे डेथ रेशियो कम है तो हमारी स्टेट, सारे हिंदुस्तान में रिकवरी रेट हमारे पास, दूसरे स्टेटों में ऐसा रेट नहीं है रिकवरी रेट हमारे पास। इस मरतबा भी सीएम साहब ने तमाम दवाखानों को डेवलप करने के लिए इस साल हॉस्पिटल के लिए खासतौर से नए हॉस्पिटल बनाने के लिए भी सीएम साहब ने बहुत बड़ा एक प्रोग्राम तैयार किया है। हैदराबाद सिटी में हर तरीके से हर एरिया में एक हॉस्पिटल खोलने के लिए यहाँ पर भी टीवी टावर के पास बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोला जाएगा। कुछ टाइम तो जरूर लगेगा और क्योंकि 65 साल तक यहाँ पर कांग्रेस और तेलुगु देशम में हुकूमत, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं बताना चाहता हूँ, वो निज़ाम के दवाखाने अभी चल रहे हैं। जो दवाखाने निज़ाम कायम किए थे बड़े बड़े दवाखाने वो चल रहे हैं, नए दवाखाने बनाए नहीं। और इस सीएम साहब ने बरागर पे ऑलरेडी फाउंडेशन डाल के उसके लिए 1100 करोड़ रुपये सैंक्शन भी करे। उसी तरह हैदराबाद में भी, सराउंडिंग में भी और हैदराबाद सिटी में हर जगह दवाखाने बनाए जाएंगे। बहुत अच्छे से अच्छा इलाज किया जाएगा क्योंकि हम जानते हैं जो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल जाते हैं वो बीमार से अगर अच्छे भी हो गए तो वो हमेशा कई दिन तक बीमार रहते हैं फाइनेंशियल तरीके से। इतना बड़ा बिल होता है, इस बारे में कैबिनेट में भी काफ़ी बार डिस्कशन हुआ और हमारे साथ हमारे MLA मलाला साहब के अलावा असद साहब भी हमारे साथ रहते हैं, मिलजुल के काम करते हैं। सीएम साहब का जो नजरिया है बिना मजहब में मिला सबकी खिदमत का, ऐसे सीएम बहुत कम होते हैं जो लोगों के बारे में सोचते हैं। हमारे जितने लोग हैं यहाँ पार्टी के, जो भी हमारी पार्टी हो या आपकी पार्टी हो इमरान की, हमारा एक ही मकसद है कि जितना हो सके आवाम की खिदमत करें और ख़ास तौर से हेल्थ के बारे में बहुत सीरियस।
अभी देखिए आप कितना नीट काम करा गया। मैं हमारे रमेश रेड्डी साहब को मुबारकबाद देता हूँ, सेक्रेटरी साहब को भी, और हमारे एमआरओ साहब आरओ साहब को भी। जितना हो सके दवाखाने में सर्विस की बहुत ज़रूरत है, इसलिए आप जितना भी दवाखाना। तेलंगाना की वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्टर सत्यवती राठौड़ ने जुमे को जनगांव में नए कलेक्ट्रेट दफ्तर का मुआयना किया। बता दें कि इस माह की 20 तारीख को वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ज़िले जनगांव का दौरा करते हुए मुख्तलिफ तरक़्क़ाती प्रोग्रामों में हिस्सा लेंगे। इस दौरान सीएम केसीआर ज़िला कलेक्टर के नए दफ्तर का भी इफ्तिताह अंजाम देंगे। कलेक्टर के दफ्तर का इफ्तिताह करने के बाद सीएम केसीआर टीआरएस पार्टी के दफ्तर का भी इफ्तिताह करेंगे और फिर एक अवामी जलसे में शिरकत करते हुए खिताब करेंगे। आज वज़ीर सत्यवती राठौड़ ने नए कलेक्ट्रेट का मुआयना करते हुए इफ्तिताई तकरीब के इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर MP पी दयाकर, M कविता, जिला कलेक्टर शिवालिंगैया, एडिशनल कलेक्टर अब्दुल हमीद, दीगर टीआरएस कायदीन और मुताल्लिक़ा महकमों के अहदेदारान मौजूद थे। దాదాపు 70,000 మంది ప్రజలు జనగామ జిల్లా నుంచే బయట నుంచి ఎక్కడ ఒక్కళ్ళు కూడా రారు. ఈ 3 నియోజకవర్గాల నుంచి కార్యకర్తలు పెద్ద ఎత్తున వచ్చి ఈ సభను విజయవంతం చేయబోతున్నారు. ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురు చూస్తున్నారు. కాబట్టి బ్రహ్మాండంగా ఈ సభ విజయవంతం చేయడానికి గౌరవ మంత్రివర్యులు ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు గారు, అలాగే జిల్లాలో ఉండే ప్రజాప్రతినిధులందరం కూడా కలిసి ఎవరికి వాళ్ళ బాధ్యతలు పంచుకొని 2 రోజులు ఉంది. ఈరోజు మాకు పార్టీ సమావేశం కూడా ఉంది. రేపు రైతు బంధు మరి అంశం మీద గౌరవ కలెక్టర్లకు మంత్రులకు మాకు మళ్ళీ సమావేశం ఉంది. కాబట్టి ఈ పనులని పర్యవేక్షించి మరి చూసిపోదామని రావడం జరిగింది. బ్రహ్మాండంగా కలెక్టర్ గారి ఆధ్వర్యంలో కలెక్టరేట్ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమాలు బ్రహ్మాండంగా జరుగుతూ ఉన్నాయి. అలాగే పార్టీ ఆఫీస్ కూడా పూర్తి చేసుకొని అనేక రోజులుగా ఎదురు చూస్తున్నాం. కాబట్టి ఒకవైపు ప్రజలకు అధికారులు అందుబాటులోకి రాబోతున్నారు, ఇంకోవైపు కార్యకర్తలకు నాయకత్వం అందుబాటులో ఉండబోతుంది అనే సంతోషాన్ని మరి ప్రజలందరూ కూడా వ్యక్తం చేస్తున్న సందర్భంగా మరొకసారి అందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ధన్యవాదాలు. नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की चेयरपर्सन रेखा शर्मा ने हैदराबाद में मुनक्किदा लीगल अवेयरनेस ऑन NRIs मैरिटल इश्यूज़ सेमिनार में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस सेमिनार में एडिशनल डायरेक्टर ऑफ पुलिस वुमेन सेफ्टी स्वाति लक्करा के अलावा दीगर भी मौजूद थे। इस दौरान मुकर्रिरीन ने अपने खिताब में कहा कि NRIs शादियों में ख़वातीन को दरपेश मसाइल के हल के लिए शऊर बेदारी की ज़रूरत है। NRI शादियों से ख़वातीन को मसाइल व हरासानी के वाक़यात पहले पंजाब व दीगर रियासतों में हुआ करते थे, ताहम मौजूदा हालात में तेलंगाना में भी सामने आ रहे हैं। उन्होंने NRI से रिश्ता कायम करते वक्त तमाम तर मालूमात हासिल करने का मशवरा दिया। Marital issues, since 2009 we have got a separate cell for these issues, because we saw that number of cases are rising at that time, so we made a separate cell for this. Earlier we saw that these issues were mainly in the northern states, especially in Punjab, Haryana and Delhi. But now we are seeing that cases are trickling in southern states also, especially Andhra and Telangana. And maybe the states, the countries from which these men come from are different or sometimes the same, but the cases are rising. And these NRI marital issues are so serious and so complex that it takes long for us also, being a nodal agency in these cases, we also take a lot of time to solve these or help these women. The National Commission for Women for organizing this very important seminar regarding the NRI marital issues which are faced by the women, and we are very happy on behalf of the Telangana Police and Women Safety Wing to support in organizing this seminar. Women Safety Wing was formed in 2018 and with the major objective of taking care of all the cases which are committed against women and children, and we are looking at all these cases from a 360 degrees perspective, so that all women and children are covered and supported in all ways.
हल्के असेंबली कारवान के एमएलए कौसर मोहिउद्दीन ने नालालगर डिवीजन कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन व मुतालिका महकमों के अहदेदारान के हमरा हकीमपेट कुंटा में VDCC रोड के तरक्याती कामों का जायजा लिया और सड़क की तामीर के लिए ज़रूरी हिदायत दी। बाद रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन ने बस्ती दवाखाने का दौरा करते हुए मुतालिका डॉक्टर से बात की, अद्वियात की सप्लाई और वैक्सीनेशन मुहिम के बारे में दरियाफ्त किया। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। खुतबुल्लापुर एमएलए KP विवेकानंद ने आज इंजीनियरिंग, ट्रैफिक, टाउन प्लानिंग, रेवेन्यू, इलेक्ट्रिकल, लॉ एंड ऑर्डर के अहदेदारों के हमरा IDPL जंक्शन का दौरा करते हुए जंक्शन के तरक्याती कामों के मुतालिक तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर एमएलए ने हुक्काम के साथ तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी के मुताबिक ट्रैफिक के मसाइल पर काबू पाने के लिए जंक्शनों पर उठाए जाने वाले इक़दाम पर तबादला ख्याल किया और ज़रूरी हिदायत दी। हल्के असेंबली खुतबुल्लापुर के गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज की तालिबात ने इंटर फर्स्ट ईयर के इम्तिहान में नुमाया कामयाबी हासिल करने पर एमएलए KP विवेकानंद से चिंतल में वाक़ उनके दफ्तर में मुलाकात की। उनमें से CEC की स्टूडेंट नूर फातिमा ने 475 के निशानात के साथ कामयाबी हासिल, जबकि मेराज फातिमा ने 430, MPC की स्टूडेंट सबा ने 426 और BIPC की स्टूडेंट आयशा ने 372 नंबरात हासिल किए, जिस पर रुकन असेंबली विवेकानंद ने उन्हें तहनीत पेश करते हुए मुबारकबाद दी और मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत को कारवान रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन की सरपरस्ती में कारवान डिवीजन कॉरपोरेटर M स्वामी यादव ने दीगर स्टैंडिंग कमेटी के अरकान और JHMC के चीफ एंटोमोलॉजिस्ट राम बाबू के हमरा गिरकापल्ली धोबी बस्ती का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मच्छरों की बहुतात को देखते हुए मूसा नदी के किनारे तक ड्रोन के जरिए स्प्रे करवाया और मच्छरों की अफजाइश पर काबू पाने वक्तन फ़वक्तन दवाई का छिड़काव करने की अहदेदारों को हिदायत दी। आदिलाबाद म्यूनसिपल चेयरमैन जोगू परमिंदर ने आज पार्टी कायदीन, टाउन जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अशरफ अली व काउंसलर्स के हमरा MLA कैंप ऑफिस में CM रिलीफ फंड के 26 मंजूरा चेक्स इस्तिफादा को निंगान में तकसीम किए। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए जोगू परमिंदर ने कहा कि रुकन असेंबली जोगू रमना की क़यादत और कामयाब नुमाइंदगी के सबब फलाही स्कीमात से आवाम को फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है। CM रिलीफ फंड से भी तिब्बी इमदाद के लिए करोड़ों रुपए के चेक्स मुस्तहीक़ीन के हवाले किए जा रहे हैं और ये TRS हुकूमत का बेहतरीन कारनामा है जिसकी नज़ीर मुल्क भर में नहीं मिलती। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए मज़ीद तफसीलात बताई। గారి ఆదేశానుసారం మన ఎమ్మెల్యే క్యాంపు ఆఫీస్లో 26 మంది లబ్ధిదారులకు CM రిలీఫ్ ఫండ్ చెక్స్ అనేది అందించడం జరిగింది. దాదాపు 8,60,60,500 రూపాయలటువంటి విలువైన చెక్లను లబ్ధిదారులకు మరి అందించడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో పట్టణ దాదాపు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత గతంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కానీ టీడీపీ ప్రభుత్వం కానీ ఉన్నప్పుడు CM రిలీఫ్ ఫండ్ చెక్ కొరకు అంటే దాని కొరకు పైరవీలు చేసేవారు. చాలా తక్కువ సంఖ్యలో ఈ CM రిలీఫ్ ఫండ్స్ అనేటివి చెక్స్ అనేటివి వచ్చేది. ఎవరికైతే గుర్తున్న వారికే వాళ్ళు అప్లై చేసుకొని మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎమ్మెల్యే ద్వారా అక్కడ క్యాంప్ ఆఫీస్లో అక్కడ ఇది చేసుకొని వాళ్ళకి చెక్స్ అనేటివి వచ్చాయి. కానీ మన తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత మరి ప్రతి నియోజకవర్గంలో కూడా చాలామంది లబ్ధిదారులకు ఏదైతే ఆరోగ్యశ్రీ ఉన్నటువంటి రానటువంటి వ్యాధులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళు ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో మరి చికిత్స చేసుకున్న తర్వాత వారు బిల్లు పెట్టుకున్న తర్వాత ఎంతో కొంత వాళ్ళకి లబ్ధి చేకూర్చాలని ज़िला निर्मल के भैंसा शहर में NSUI डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज अमजद शेख की क़यादत में दीगर अरकान ने एहतजाज करते हुए इंटर फर्स्ट ईयर में 51% स्टूडेंट्स के फ़ेल हो जाने पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने तमाम फ़ेल करार दिए गए स्टूडेंट्स को पास करने और
पेंडिंग स्कॉलरशिप अमाउंट्स को जारी करने का रियासती हुकूमत से मुतालबा किया। इस मौके पर NSUI कायदीन रामनाथ नायक, वीना, प्रवल्लिका, चैतन्या, अनिल और दीगर मौजूद थे। ఏ విద్యార్థి అయితే ఇంటర్మీడియట్ నిన్న జరిగినటువంటి రిజల్ట్ ఫెయిల్ అయ్యిందో వాళ్ళందరికీ తిరిగి ఫ్రీగా అంటే ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ ఫ్రీగా రీవాల్యుయేషన్ చేయాలని చెప్పేసి, ఫెయిల్ అయిన విద్యార్థులకు పాస్ మార్కులు ఇవ్వాలని చెప్పేసి, ఖబర్దార్ కేసీఆర్ ప్రభుత్వమా మీరు విద్యార్థుల జీవితాలతో చెలగాటమాడద్దు. ఇంకో విషయం ఈ సందర్భంగా నేను స్పష్టంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా. మొన్న నిర్మల్ జిల్లాకు బీసీ విద్యార్థులకు 30 కోట్ల స్కాలర్షిప్లు, అంటే ఉమ్మడి జిల్లాకు 30 కోట్ల రూపాయల స్కాలర్షిప్లు ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ విడుదల చేయడం జరిగింది. సమాజంలో ఉన్నటువంటి ఎస్టీ, ఎస్సీ, బీసీ మైనార్టీల పిల్లలకు ఎందుకు స్కాలర్షిప్లు ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ వసూలు చేసి ఇస్తలేరు మీరు? దేశంలో ఉన్నటువంటి, రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అనేక ప్రైవేటు విద్యా సంస్థలు అసలు చదువు చెప్పాలా లేదా అనే పరిస్థితుల్లో సతమతం ఎత్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఇలా మనకు స్పష్టంగా కనిపిస్తూ ఉన్నది. రాష్ట్రంలో ముఖ్యంగా గమనిస్తే రాష్ట్రంలో ఎన్నో ప్రైవేటు విద్యా సంస్థలు మూసివేసే సందర్భం మనకు ఇలా స్పష్టంగా అర్థమవుతూ ఉన్నది. అందుకోసమే రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి నేషనల్ స్టూడెంట్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా NSUI నిర్మల్ జిల్లా కమిటీ స్పష్టంగా ఒకటే డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పెండింగ్ ఉన్నటువంటి స్కాలర్షిప్లు ఫీజు రియంబర్స్మెంట్లు 2018, 19, 20, 21కు సంబంధించినటువంటి 2360 కోట్ల రూపాయల స్కాలర్షిప్లు ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ బకాయిలు వెంటనే విడుదల చేయాలి. ఆ విడుదల చేయకపోతే జిల్లా వ్యాప్తంగా, రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆందోళన కార్యక్రమాలు దశవారీగా ఉధృతం చేసి పోరాటం నిర్వహిస్తామని చెప్పేసి నేను చెప్తా ఉన్నాం. అదేవిధంగా చివరికి ఒక మాట చెప్తున్నా, ఇట్లాంటి అరెస్టులు ఎన్ని చేసినా భయపడేది లేదు, మా మీద ఎన్ని కేసులు చేసినా భయపడేది లేదు. మేము చేయాల్సింది చేస్తాం. విద్యార్థుల కోసం మా ప్రాణాలు కూడా లెక్క చేయకుండా పనిచేస్తాం. వాళ్ళ కోసం ఎలాంటి కేసులు పెట్టినా ఎవరు సూసైడ్ చేసుకోకండి. ఈ మార్క్స్ మనకు పనికి రావు, నాలెడ్జే ఇంపార్టెంట్ అని నేను కోరుకుంటున్నాను. जमियत अहले हदीस तेलंगाना के ज़िम्मेदारान ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद करते हुए मौलाना अब्दुर्रहीम खुर्रम जामई की जानिब से सलफ़ी मौक़ूफ़ से मुताल्लिक़ दिए गए बयान पर अपना रद्दअमल का इजहार किया। इस मौके पर अमीर सूबाई जमियत अहले हदीस तेलंगाना डॉक्टर आसिफ उमरी, सैयद हुसैन मदनी, नाज़िम आला शफ़ीक़ आलम ख़ान और सैयद वाजिद हुसैन के अलावा दीगर मौजूद थे। इस जमीयत और जमात का किसी भी किस्म की तक़रीबकारी से, दहशतगर्दी से ज़र्रा सा भी ताल्लुक़ नहीं है। ये जमात सिर्फ़ इंसानियत को तौहीद की तरफ बुलाती है और शिर्क के इब्ताल, जो कि जिससे इंसानियत दुनिया और आखिरत में जिससे तबाही है, उससे रोकती है। मैं यहाँ पर यह पैगाम दूँगा कि जो आज जारी हुआ वो उनके अपने मकामी हालात और उस मुल्क की उसूल और क़वायद के मुताबिक है। हमारा जो है उसका ना हम इनकार करते हैं और ना ही उसकी तायीद करते हैं। वहाँ की अपने हालात के हिसाब से उन्होंने जो फतवा दिया वो उनके लिए मुनासिब है। हम इसको हिंदुस्तान की किसी भी जमात पर डिपेंड नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पर मीडिया और ख़ास तौर से देवबंद के उलमा ने जिस किस्म की गलतफहमी फैलाकर जो शर फैला रहे हैं वो इंतहाई अफसोसनाक है। हमको उसूली तौर पर उसी बात की तरफ आना चाहिए जो आज हमें ज़रूरत है। वो यही है कि हम इत्तेहाद की दावत देते हैं। कलिमे तय्यबा की बुनियाद पर हम सबको एक जानते हैं। मैं इस मौके पर तमाम अहबाब को और ख़ुसूसन उलमा इकराम को इस बात की ताकीद करता हूँ और उनसे ये अपील और गुजारिश भी करता हूँ कि किसी भी किस्म के मिली, कौमी या बैनुल अक़वामी मसाइल में जल्दबाजी से किसी भी किस्म का बयान जारी ना करें, इससे एतराज़ करें और मसाइल से मुकम्मल तौर पर पहले वाक़िफ़ियत हासिल करें और वो चीज़ ज़िम्मेदारों के इल्म में लाएँ। ये बेहतर होगा और इससे इत्तेहाद और हमारे अंदर यकजहती पैदा होगी। सऊदीया की जानिब से जो पाबंदी आयद की गई जमात तबलीग या तबलीगी जमात पर, उसके तनाजुर में यकीनन हम और आप जिस मुल्क में रहते हैं वो जमहूरी मुल्क है जिसमें हुर्रियत राय का मुकम्मल इख्तियार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। लेकिन चूँकि गुफ्तगू की गई सलफ़ी मौक़िफ़ के तनाजुर में, सलफ़ी मनहज के हवाले से, तो कुछ हलक़ों और गोशों में काफ़ी तशवीश पाई जा रही है और वो तशवीश के इज़ाले के लिए कुछ ख़ुलासा करना हम तमाम के लिए इंतहाई ज़रूरी है। सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा कि
जिस तंजीम पर पाबंदी आयद की गई और जिस मुल्क में तहदीदात नाफिज किए गए, वो तंजीम और वो मुल्क दोनों बेहतर जानते हैं कि उनकी क्या सरगर्मियाँ थीं और उस मुल्क के हुक्मरानों की क्या हिकमत अमली है। मैं ख़ुद भी उसमें पढ़ना नहीं चाहता और ना ही मैं अवाम से ये तवक्को करता हूँ कि वो इन जैसे मौज़ूआत में दिलचस्पी लें। वक्फ बोर्ड के मेंबर की हैसियत से विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट के लिए मुंतखब होने वाले मोहम्मद एजाज आफरीदी को आदिल ग्रुप के सदर सैयद आदिल अहमद ने शाल पोशी और गुलपोशी करते हुए मुबारकबाद दी। इसी तरह जमात इस्लामी विकाराबाद की जानिब से और CPM पार्टी के अशोक और कांग्रेस पार्टी के मोहम्मद हाजी कुरैशी ने उन्हें मुबारकबाद देते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। शहर हैदराबाद के हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन हदूद के मसरूफ़ तरीन इलाके मासब टैंक में नामालूम हमलावरों ने कल रात एक शख्स पर हमला करते हुए ज़ख्मी कर दिया। ज़ख्मी की शनाख्त सैयद नुमान की हैसियत से की गई है। जब वो नीलोफर हॉस्पिटल के करीब वाक़ अपनी मेडिकल हॉल बंद करते हुए मासब टैंक पर वाक़ अपने मकान वापस लौट रहा था, उस पर यह हमला हुआ और हमलावर हमले के बाद फ़रार हो गए। इत्तला के साथ ही पुलिस ने फ़ौरी मुकाम वारदात पहुँचकर मुआयना किया, सबूत इकट्ठा किए और इस सिलसिले में एक केस दर्ज करते हुए हमलावरों की तलाश शुरू कर दी। अब्बास है, मेरे भोने का नाम सैयद नोमान है। आधा घंटा पहले उनको कोई चाकू से मार के चले गए। उन्होंने उनका मेडिकल हॉल क्लोज करके उनके घर को जा रहे थे मासब टैंक। उनका मेडिकल हॉल नीलोफर हॉस्पिटल के सामने खुवैश शफी मेडिकल हॉल है, वहाँ से उन्होंने उनके घर मासब टैंक जा रहे थे। तो मासब टैंक ब्रिज से पहले कोई उनको चाकू से मार के चले गए। कौन मारे न मार, अननोन पर्सन मार के चले गए। उनके मेडिकल शॉप का नाम क्या है? खुवैश शफी उनका मेडिकल का नाम। ये सब कुछ रीज़न वगैरह? रीज़न तो कुछ भी नहीं है, आज तक किसी भी दुश्मनी भी नहीं होगा, कुछ भी आज किसी भी दुश्मनी नहीं है। कौन मारे पता नहीं। नोमान भाई एज क्या है? नोमान भाई का एज 45 है, मेरे भोने है, मैं उनका साला हूँ। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना में ओमिक्रॉन के मजीद 2 केसेस, मुतासरीन की तादाद हुई 8। हेल्थ डायरेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास ने कहा, तीसरी लहर का सामना करने तेलंगाना तैयार। तेलंगाना के CM KCR की सदारत मुनक्किद हुआ TRS का तौसी इजलास। धान की फसलों समेत दीगर अहम उमूर पर TRS के मौकूफ पर की बात। तेलंगाना के 5 मुख्तलिफ कॉरपोरेशंस और तंजीमों के चेयरपर्सन्स के तकर्रुरात। CM KCR की हिदायत पर चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने जारी किए अहकामात। डबल बेडरूम मकानात के लिए ब्रोकर्स पर ना करें भरोसा। सनत नगर के चाचा नेहरू नगर में डबल बेडरूम मकानात की इफ्तिताई तकरीब से वजीर KTR का खिताब। हैदराबाद के मलकपेट सरकारी हॉस्पिटल में खुसूसी कोविड वार्ड का आगाज। वजीर दाखिला महमूद अली ने रुकन असेंबली अहमद बलाला के हमरा किया इफ्तिताह। हैदराबाद में मुनक्किद हुआ लीगल अवेयरनेस ऑन NRI मैरिटल इश्यूज सेमिनार। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की चेयरपर्सन रेखा शर्मा ने की शिरकत। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।